नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, योगी सरकार का होली गिफ्ट, स्थायी हुए कर्मचारी 7वें वेतन आयोग का लाभ। योगी सरकार ने केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई, जिससे 25 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में फिर शुरू हुई विवाह अनुदान योजना, गरीब परिवारों को मिलेगा 20,000 रूपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं की शादी के लिए 2 वर्षों से बंद विवाह अनुदान योजना को फिर से शुरू किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार 20,000 रूपए की सहायता राशि देगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। होली पर रेलवे की खास तैयारी, बिना टिकट प्रवेश नहीं, यात्रियों की कड़ी निगरानी। बनारस रेल मंडल के डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने होली पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बिना टिकट किसी को भी प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति नहीं होगी और जनरल टिकट यात्रियों को ट्रेन तक नियंत्रित तरीके से लाया जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। नोएडा एयरपोर्ट प्रभावित किसानों को मिला बढ़ा हुआ मुआवजा, सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वाले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। अब किसानों को प्रति वर्ग मीटर 4,300 रूपए मुआवजा मिलेगा, जो पहले 3,100 रूपए था, जिससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। नोटबंदी के 8 साल बाद पुराने 20 लाख रुपए के नोट बदले जाएंगे, कोर्ट का आदेश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को आदेश दिया है कि वो कोल्हापुर के 8 लोगों के 20 लाख रुपए मूल्य के पुराने नोट बदलकर नए नोट दे। यह नोट 2016 में इनकम टैक्स विभाग ने जब्त किए थे, जिससे इन लोगों को अब राहत मिलेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। होली में सफर होगा आसान, गोरखपुर से 4 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने गोरखपुर से 4 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु गोरखपुर, गोरखपुर महबूब नगर, गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस और चल्लपल्ली गोरखपुर के बीच ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे ताकि यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके। रेलवे प्रशासन का कहना है कि होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये ट्रेनें अतिरिक्त सुविधा देंगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गर्मी ने मचाई हलचल, राजस्थान और गुजरात में लू का अलर्ट। मार्च की शुरुआत से ही देश में गर्मी बढ़ने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में लू चलेगी, जहां तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। होली के दिन उत्तर भारत में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई, अब बचना मुश्किल। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नियम और सख्त कर दिए हैं। अब शिकायतें सीधे उप जिलाधिकारी को भेजी जाएंगी और 3 चरणों में कार्रवाई होगी। पहले चरण में उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी, दूसरे में पुलिस अधीक्षक और तीसरे में राजस्व परिषद व पुलिस महानिदेशक स्तर पर जांच होगी। जनता सरकारी, निजी, कृषि और सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की शिकायतें एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज करा सकती है। सरकार का कहना है कि अब भूमाफियाओं के लिए जमीन पर अवैध कब्जा करना आसान नहीं होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी के युवाओं को विदेश में नौकरी का मौका, लाखों में सैलरी। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में नौकरी के अवसर लेकर आई है। इजरायल, जापान और जर्मनी में 1,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नर्सिंग क्षेत्र के उम्मीदवारों को इजरायल में 1,31,000 रूपए, जापान में 1,16,000 रूपए और जर्मनी में 2,29,000 रूपए प्रतिमाह तक सैलरी मिलेगी। इच्छुक युवा सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देकर विदेश भेजा जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के मंत्री का विवादित बयान, बोले होली से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहने। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने एक विवादित बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को होली के रंगों से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहनकर बाहर निकले, जैसे मस्जिदों को ढका जाता है। उनके इस बयान पर राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है। मंत्री ने ये भी कहा कि होली किसी भी हालत में मनाई जाएगी और जो इसे रोकने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बीजेपी विधायक ने की मुस्लिमों के लिए अलग अस्पताल वार्ड की मांग।
उत्तर प्रदेश की बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बयान दिया है कि मुस्लिमों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग वार्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे मुस्लिम त्योहारों में दूरी बनाते हैं, वैसे ही इलाज के दौरान भी अलग वार्ड होना चाहिए। उनके इस बयान पर विरोध हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसे सुरक्षा कारणों से जरूरी बताया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। भारत बना रहा पीओके के करीब हाईवे, पाकिस्तान में मचा हड़कंप। भारत सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के करीब एक नया हाईवे बनाने जा रही है। ये सड़क जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों से होते हुए नियंत्रण रेखा के पास तक जाएगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर होगी और इसे 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सड़क भारतीय सेना की चौकियों को आपस में जोड़ेगी और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। भारत में जल्द शुरू होगा सैटेलाइट इंटरनेट। एयरटेल और स्पेसएक्स की साझेदारी। भारतीय एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। ये सेवा शुरू होने के बाद दूरदराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि इसके लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। एयरटेल का कहना है कि यह समझौता भारत में डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। भारत और अमेरिका के बीच सोयाबीन तेल को लेकर विवाद। केंद्र सरकार के सामने एसओपीए ने उठाया मुद्दा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। भारत के सोयाबीन और खाद्य तेल उद्योग ने सोयाबीन उत्पादों पर मौजूदा आयात शुल्क बनाए रखने की मांग की है। इस मुद्दे पर सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भारतीय सोयाबीन और खाद्य तेल उद्योग के हितों का ध्यान रखा जाए। संगठन का कहना है कि यदि आयात शुल्क कम किया गया तो सस्ता आयात बढ़ेगा, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। करीब 1 करोड़ किसान और उद्योग इससे प्रभावित होंगे। संगठन ने सुझाव दिया कि दोनों देश सोया प्रोटीन उत्पादों पर रियायती शुल्क पर विचार करें, ताकि यह कच्चे सोयाबीन से सीधी प्रतिस्पर्धा न करे। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रोटीन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय